कुछ बयान दिया है, सुनाते हैं आपको। $90 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 100 के पार और डीजल 100 के नजदीक पहुंच गया। ये किसने पहुंचाया? बीजेपी की सरकार ने। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे। कितना था? $138 प्रति बैरल। $50 प्रति बैरल ज्यादा थे। तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। बीजेपी के राजस्थान के लोगों, माफी मांगो राजस्थान की जनता से और देश से। राजस्थान के वेट की बात करती है बीजेपी। राजस्थान का वेट 2014 में राजस्थान की सरकार का जितना था उतना ही आज है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान का टैक्स नहीं बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोल डीजल की जो नीति है उसमें पहले एक्साइज ड्यूटी थी, एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था। राजस्थान का भी हिस्सा था। यदि पेट्रोल डीजल महंगा होता था तो राज्यों को पैसा मिलता था। इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने लगा दिया। 50 रुपए पर लीटर तक टैक्स ले रहे हैं डीजल और पेट्रोल पर। $90 प्रति बैरल के हिसाब से जो $90 प्रति बैरल के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है, यदि उस पर से ये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और केंद्र सरकार सेस हटा दे तो आज डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर के नीचे मिल सकता है। ये पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, हम जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान की सरकार का टैक्स उतना ही है जो वसुंधरा जी की सरकार के समय था। जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। राजस्थान की सरकार जनता के साथ में खड़ी है। बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमारे पेट्रोल पंपों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारा वेट पंजाब और हरियाणा से शुरू से ही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो और वहां और कांग्रेस की सरकार रही हो, ज्यादा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल की बात कर रही है। ये महिला आरक्षण बिल सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की सरकार पहले ला चुकी है। लेकिन अब आज राहुल गांधी जी ने खुलकर कहा है कि इसमें सभी वर्गों को अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसी वक्त लाना चाहिए जब आप लेकर आ रहे हो। आप सिर्फ मैसेज मत दीजिए। राजस्थान की सरकार किसानों को मदद करने में नंबर 1 पर है। हम 1000 रुपए महीने की सहायता देते हैं, वो 500 रुपए की सहायता देते हैं, हमारे 200 रुपए की सहायता देते हैं। और वो हमारे यहां पे सिलेंडर को लेकर उन्होंने, हमने जो सब्सिडी दी उतनी सब्सिडी वो नहीं दे पा रहे। हमारी 1 करोड़ लोगों को हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन हम दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार की नकल करके यदि केंद्र सरकार इन योजनाओं को वहां पर लागू कर दे तो भारत की जनता को बड़ा फायदा हो सकता है। आज मिशन 2030 है, उसमें पूरा मॉडल तैयार किया गया। और मॉडल तैयार किस बात का? हमारा गांव कैसा हो, खेत कैसा हो, खेत में हमारी खेती कैसी हो, हमारे नौजवान का विजन कैसा हो, हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारा मॉडर्नाइज राजस्थान ऐसा हो जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और गांव गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हो, जिससे गांव का पलायन शहरों की तरफ नहीं हो। ये सारा विजन तैयार करने को लेकर 2030 के विजन को लेकर बड़ा फैसला हुआ। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर भी बड़ी बात कही है। इस पर भी हमारी बड़ी तैयारी है। और आज जब हम आपके बीच में, तब आप जानते हैं उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाने में मदद करने वाले 2 युवकों को सरकारी नौकरी कैबिनेट में फैसला किया गया है। उसमें प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति मिलेगी। इन्होंने बड़े बहादुरी के साथ पुलिस की मदद की थी, उनकी मदद करके उन हत्यारों को पकड़वाने में मदद की थी। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा। इन संशोधन से अब राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10, 20, 30 वर्ष सेवा अवधि के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का पे लेवल मिलेगा। शेष एक सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब इस सेवा नियम में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। बीडीओ के लिए बढ़ाए पदोन्नति के अवसर। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
इससे वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत सेवा के अधिकारी तथा इस सेवा में 10 साल की नौकरी कर चुके हैं उन्हें चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति मिलेगी। इससे चयनित वेतन श्रृंखला के लिए रिक्त पदों पर अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन, विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर के लिए एक और संशोधन किया गया। इससे पुरातत्व एवं संग्रहालय, रोजगार, आबकारी, वन, पर्यटन तथा उद्योग विभागों में अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर उनके वेतनमान उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही अधीक्षक रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 1100 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया है। समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे होंगे। अन्यत्र पुनर्वास किया जाएगा खनन पट्टों का। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में धार्मिक महत्व की पहाड़ियों के आसपास खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित की गई थी। इस समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्निर्वासित किया जाएगा। जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। बायोमास में वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का आज की मंत्रिमंडल की मीटिंग में अनुमोदन किया गया है। साथियों, राजस्थान की सरकार पिछले 5 साल में लगातार राजस्थान की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री संपूर्ण राजस्थान की जनता को विभिन्न चीज़ों के माध्यम से उनके परिवारों को सहायता देने का, उनकी मदद करने का, उनकी इमदाद करने का, उनकी सहयोग करने की भावना के साथ में हमारी सरकार ने 5 साल में काम किया। आज की जो कैबिनेट की बैठक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत से बिंदुओं पे आज की कैबिनेट में चर्चा हुई। मुख्य बिंदु कोविड के कारण अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का संवेदनशील निर्णय राज्य सरकार ने किया। जिस प्रकार से कोविड में आपने देखा होगा संपूर्ण भारत न सिर्फ दुनिया में राजस्थान मॉडल को सराहा गया। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को कोविड में मदद करने का, उसका सहयोग करने का, उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी के अंदर जिन बच्चों के माता पिता दोनों कोविड के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई, उनके 18 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार उनको विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आई है। इससे ऐसे अनाथ बालक बालिका नौकरी में नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी है। साथ ही ऐसे अनाथ बालक बालिका जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या इससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं। तो कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर केंद्र पर निशाना साधा। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।